हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी का क्रैश कोर्स। आखिर हिंदी में 100 मार्क्स कैसे आएंगे, क्या पढ़ेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा में हम आपको हिंदी 100 मार्क्स बता देंगे। ठीक, तो चलते हैं बिना समय को गवाए हुए, ठीक है, अपने पॉइंट की ओर। लेकिन एक चीज, इसको पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन आउट ही आने वाला नहीं है। समझ जाइए, लीक हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपना सिलेबस की ओर। सबसे पहले जानते हैं गद्यखंड। गद्यखंड जो हमारा दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक, उससे हमारा आपको आ जाएगा मिनिमम 5 से 6 अंक। तो आइए पहले देख लेते हैं 5 से 6 अंक को। पहला है बातचीत। पहले हम जानेंगे बातचीत क्या है। तो बातचीत कहते हैं बोलने की शैली को बातचीत कहते हैं। बोलने की शैली को बातचीत कहते हैं, यानी बोलने की तरीका जो हमारे पास होता है उसे हम लोग बातचीत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेगा बातचीत क्या है या कैसी रचना है, तो बोलेंगे बातचीत एक ललित निबंध है। बातचीत एक ललित निबंध है जो लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा छोटू? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। और बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है 1844 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है छोटू 1914 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। करा उसने कहा था। उसने कहा था युद्ध विरोधी है। कैसी रचना है? युद्ध विरोधी है। उसने कहा था, पता है किसने कहा था? इस उसने कहा था का नायिका है सूबेदारिन और नायक है लहनासी। तो लहनासी बोले थे सूबेदारनी से कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या तेरी कुरमाई हो गई, अर्थात तेरी कुरमाई हो गई। तो इसीलिए कहानी को नाम दिया गया, शीर्षक दिया गया है उसने कहा था। किसने कहा था? लहनासी ने कहा था, ठीक है। यह एक युद्ध विरोधी है और इसके अलावा बोल सकते हैं प्रेम प्रसंग है। प्रेम क्या है? प्रसंग है। यह लिखा गया छोटू 1915 ईस्वी में। कहेगा उसने कहा था, कब लिखा गया? तो 1915 ईस्वी में लिखा गया है। किसने लिखे थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका गांव का नाम था गुलेर। इनका गांव का नाम था गुलेर, इसीलिए इनका नाम पड़ा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक। इनका जन्म हुआ है 1883 ईस्वी और मृत्यु हुआ है 1992 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ है? 1992 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति बोलेंगे कैसी रचना है या संपूर्ण क्रांति क्या है, तो बोलेंगे छोटू संपूर्ण क्रांति एक भाषण है या भाषण का अंश है जो पटना के गांधी मैदान में, जो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। कब दिए? इनका जन्म हुआ है 1902 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ है 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में, ठीक। आगे देखते हैं अगला चैप्टर। कह रहा अर्धनारीश्वर। 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 अर्धनारीश्वर पहले जानते हैं कि क्या है। अर्धनारीश्वर क्या है? नर और नारी के जो एक भाग है, ठीक है, एक ही भाग है, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धनारीश्वर। यानी अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। मोस्ट पीवीआई पॉइंट है। अर्धनारीश्वर क्या है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। आगे देखेंगे, कहेंगे अर्धनारीश्वर कैसी रचना है, तो अर्धनारीश्वर निबंध है बाबू जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है 1908 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1974 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1974 ईस्वी में।
अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है रोज। अगला चैप्टर है रोज। रोज मेरा है एक गैंग्रीन यानी बीमारी का नाम है, यानी गैंग्रीन पुराना नाम है और रोज मेरा क्या है, नया नाम है। और रोज कहानी की नायिका, मोस्ट वीवीआई पॉइंट, रोज कहानी की नायिका है मालती। रोज कहानी की नायिका है मालती, जिसका पति थे महेश्वर, जो पेशे से एक डॉक्टर थे, जो पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। तो कहेगा गैंग्रीन क्या है, 2 नंबर क्या आ सकता है, गैंग्रीन क्या है? तो बोलेंगे गैंग्रीन एक प्रकार की घातक बीमारी है जो कांटा को चूमने से होता है। जब जख्म बन जाता है कांटा से तो वह गैंग्रीन में बदल जाता है, तब किसी भी इंसान को पैर को काटना पड़ता है, इसीलिए इस बीमारी को घातक कहा गया। ठीक, चलिए अब कहेगा रोज कब लिखा गया छोटू? तो रोज लिखा गया 1934 ईस्वी में। रोज कब लिखा गया? 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। और अज्ञेय का जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1987 ईस्वी में। कब हुआ है? 1987 ईस्वी में। अगला चैप्टर कह रहा है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र एक निबंध है। एक लेख एक पत्र एक क्या है? निबंध है, जो लिखे थे भगत सिंह। किसने लिखे थे? भगत सिंह। भगत सिंह। अब बताइए भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र यानी एक लेख और एक पत्र यानी पत्र किसे लिखते थे? तो जानते हैं किसे लिखते थे कि नहीं जानते हैं? किसे लिखते थे? कमेंट कीजिए, बोलिए जल्दी, बताइए। भगत सिंह के साथ फांसी की सजा किनको किनको मिला? चलिए देखिए, कह रहा है कि भगत सिंह के साथ साथ किनको फांसी मिला था। तो जानते हैं आप छोटू कि भगत सिंह के साथ साथ 2 और जवान थे, एक सुखदेव थे और एक राजगुरु। लेकिन भगत सिंह जो पत्र लिखे थे बाबू, वह लिखते थे सुखदेव को। किसको लिखते थे? सुखदेव को। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कहेंगे भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1931 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1931 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला चैप्टर ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा एक निबंध है, इसे ललित निबंध भी बोलते हैं। ओ सदा नीरा एक निबंध है और इसे ललित निबंध भी कहते हैं। ओ सदा नीरा में, ओ सदा नीरा में गंडक नदी के बारे में जिक्र किया गया। किस नदी के बारे में? गंडक नदी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1978 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला चैप्टर कह रहा है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है छोटू? एकांकी है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट। सिपाही की माँ एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। मोहन राकेश के द्वारा। और सिपाही की माँ में 8 पात्र है, अर्थात 8 कलाकार हैं। ठीक, कह रहा है मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला चैप्टर कह रहा है परगीत और समाज। परगीत और समाज, परगीत और समाज निबंध है। परगीत और समाज क्या है? निबंध है, जो लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। और नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 1919 ईस्वी में हुआ। सॉरी 2019 ईस्वी में, 2019 ईस्वी में। चलिए अगला चैप्टर है जूठन। अगला चैप्टर क्या है? जूठन। जूठन एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। यानी कहते हैं आत्मकथा किसे कहते हैं?
तो वैसी रचना या वैसी कहानी जो खुद के बारे में लिखा हुआ रहे और खुद ही लिखे और खुद ही लिखेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे आत्मकथा। ठीक, तो बताइए जूठन का मतलब क्या होता है? पहला ये बताइए जूठन का मतलब क्या होता है? तो जूठन का मतलब होता है जूठा, यानी जो खाने के बाद बच जाता है खाना, उसी को हम लोग बोलते हैं जूठन अर्थात जूठा। ठीक, यह एक आत्मकथा है जो लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 ईस्वी में और मृत्यु 2013 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 2013 ईस्वी में हुआ, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है या कैसी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। अब कहेगा डायरी किसे कहते हैं? 2 नंबर क्या आ सकता है, डायरी क्या है या डायरी किसे कहते हैं? तो लिखेंगे अपने जीवन के प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को लिपिबद्ध करना, यानी डेली लिखना ही हमारा कहलाता है डायरी। और जिसका रचनाकार है मलियर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के रचनाकार कौन है? मलियर। और इनका जन्म हुआ है 1935 में और मृत्यु हुआ 1982 ईस्वी में, 82 ईस्वी में। ठीक, अगला देखेंगे करा त्रिच। अगला चैप्टर का नाम क्या है? त्रिच। तो 2 नंबर क्या आता है? त्रिच क्या है या त्रिच किसे कहते हैं? त्रिच छिपकली प्रजाति के एक विषैला जीव है। कितना लोग इसे लिजार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि लिजार्ड का हिंदी होता है छिपकली। ठीक नहीं, तो हम बोल सकते हैं छिपकली प्रजाति के विषैला एक जीव है जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिच। क्या बोलते हैं? त्रिच। जो लिखा गया है उदय प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा? उदय प्रकाश के द्वारा। और इनका जन्म हुआ है 1952 ईस्वी में, लेकिन अभी तक इनका मृत्यु नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला चैप्टर है शिक्षा। क्या है? शिक्षा, यानी जिसे शिक्षा भी बोल सकते हैं। यह क्या है? संभाषण है। क्या है? संभाषण। जो लिखा गया है जे कृष्ण मृत्यु। और कहेंगे जे कृष्ण मृत्यु का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। इनका जन्म हुआ है 1895 में और मृत्यु हुआ है 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला चैप्टर। अब देखिए इससे मेरा आ जाएगा आपको एग्जाम में 13 चैप्टर से जो बताए हैं उससे आपको 6 से 8 अंक के बीच आना ही आना अनिवार्य है। ठीक नहीं, इसलिए वीडियो को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक दिन का मेहनत आपको रंग लाएगी। ठीक नहीं, कहता है ऐसे मेहनत का कोई रंग नहीं होता, लेकिन मगर ये रंग ले आती है। ठीक, तो रंग लाने के लिए आपको परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज के लिए आपको चाहिए पॉइंट पर कमांड होगा तभी आप परसेंटेज ला सकते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ उसे नहीं देखिए, उसके अलावा भी हम पॉइंट बोलते हैं, उसे भी याद कीजिए। ठीक, तो इससे आपको एग्जाम में आ जाएगा 13 चैप्टर के इंट्रो से कम 8 अंक। ठीक, तो बढ़ते अगला काव्यखंड की ओर। काव्यखंड यानी कविता वाली खंड। पहला चैप्टर का नाम है छोटू करवक। पहला चैप्टर का नाम क्या है? करवक। अब बोलेंगे करवक कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में। ठीक, इससे आपको 2 अंक आएगा कि किस भाषा में लिखा गया। इस तरह के क्वेश्चन कह रहा है करवक लिखा गया है अवधी भाषा में। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और इनका जन्म हुआ है 1492 में और मृत्यु हुआ है 1548। लेकिन कंफर्म नहीं है बाबू। ठीक, अनुमानता का मतलब अनुमान लगाया गया है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इनका जन्म हुआ है 1492 में और मृत्यु 1548 में। ठीक, 1548 में यह अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं है। ठीक, यदि आपको ऑप्शन में रह जाएगा कि बताइए
मलिक मोहम्मद जायसी या जायसी भी रह सकता है। जायसी का जन्म कब हुआ? आपको लिखा हुआ रहेगा 1492 ईस्वी, अनुमानतः 1492 ईस्वी, 1548 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो मारेंगे ऑप्शन नंबर बी पर, अनुमानतः 1492 ईस्वी, ना कि 1492 ईस्वी कंफर्म। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है पद, सेकेंड चैप्टर का नाम है पद। पद क्या है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। पद क्या है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा? तो सूरदास के द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। सूरदास को सूर भी कहते हैं, सूरदास को सूर भी कहते हैं। और इन्हें चेचक की बीमारी के कारण, चेचक की बीमारी के कारण इनका जो आंख था और चेहरा और कान दोनों चला गया था। ठीक, आगे देखेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी। बताइए, इनका कंफर्म हुआ था? बिल्कुल नहीं, इनका भी जन्म और मृत्यु अनुमानतः है। सूरदास का जन्म और मृत्यु क्या है? अनुमानतः, यानी माना गया, अनुमान लगाया गया, लेकिन कंफर्म नहीं है। चलिए अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है पद। पद है, पद किस भाषा में? अवधी भाषा में, जो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। और तुलसीदास का दूसरा नाम है राम भोला। तुलसीदास का दूसरा नाम क्या है? राम भोला। एग्जाम के लिए VVI पॉइंट। ठीक, तुलसीदास के दूसरा नाम क्या है? या तुलसीदास कौन सा नाम से और जाने जाते हैं? तो राम भोला, राम भोला। इनका जन्म हुआ है बाबू 1543 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में, यह कंफर्म है। ठीक, आगे अगला चैप्टर का नाम है छप्पय। छप्पय लिखा गया है ब्रज भाषा में। छप्पय लिखा गया है ब्रज भाषा में। किसके द्वारा? नावादास के द्वारा। किसके द्वारा? नावादास के द्वारा। और नावादास का जन्म 1570 ईस्वी में, ठीक ने, और मृत्यु 1600 ईस्वी में। मृत्यु 1600 ईस्वी। लेकिन ध्यान दीजिए, कह रहा से अज्ञात वर्तमान। से अज्ञात वर्तमान का मतलब हुआ छोटू कि 1600 ईस्वी से 1600 ईस्वी से अभी तक नहीं पता चला है कंफर्म कि इनका मृत्यु कब हुआ है। केवल लोग अनुमान लगाएं कि इनका शायद मृत्यु हो गया, लेकिन कंफर्म जाने नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला चैप्टर कबीर। अगला चैप्टर का नाम क्या है? कबीर, जो लिखा गया है ब्रज भाषा में। कौन भाषा में? ब्रज भाषा में। किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। भूषण को कवि भूषण भी बोलते हैं। भूषण को हम लोग कवि भूषण के नाम से भी जानते हैं। और बताइए, कवि भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1715 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1715 ईस्वी में। अगला चैप्टर कह रहा है तुमुल कोलाहल। तुमुल कोलाहल कला में। कोलाहल कला में कहने का मतलब शोरगुल में, बहुत जो शोर होता है, हल्ला होता है, उसी को बोलते हैं तुमुल कोलाहल कला में। यानी कोलाहल का कहेगा कला में का अर्थ क्या होता है? शोरगुल, यानी हल्ला गुल्ला। चलिए अगला कह रहा है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में लिखा गया। यह भी एक भाषा है। ठीक, खड़ी बोली। खड़ी बोली किसने लिखे? जयशंकर प्रसाद। बताइए, तुमुल कोलाहल कला में किसने लिखे? जयशंकर प्रसाद। और इनका जन्म हुआ छोटू 1889 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1937 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1937 ईस्वी में। अगला चैप्टर करा पुत्र वियोग, यानी पुत्र के लिए शोक मनाना। पुत्र वियोग का अर्थ होता है पुत्र के लिए शोक मनाना। यह लिखा गया है, अपने पुत्र के शोक मना रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान। अपने पुत्र के शोक कौन मना रहे थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पुत्र के लिए लिखे थे पुत्र वियोग, यानी कहेंगे पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। और यह लिखे थे किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। ठीक, कह रहा है इनका जन्म सुभद्रा कुमारी
चौहान का जन्म हुआ है 1904 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1948 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1948 ईस्वी में। तो यहाँ तक कोई डाउट है बाबू? नहीं ना? यदि रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है।